Hello my dear students, I welcome you all beta. Beta, today we are going to discuss Nernst equation, most important topic of this chapter beta. Nernst equation for electrode potential and then we discuss for EMF of a cell. उसके बाद इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ओके, हियर वी गिव रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड ई नॉट ऑफ सेल। तो ये सारा कंप्लीट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन क्वेश्चन 100% इन CBSE एज वेल एज HBSE, ठीक है ना। मीन सभी बोर्ड एग्जाम्स में, इन ऑल बोर्ड एग्जाम्स, वन क्वेश्चन इज 100% फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, वन क्वेश्चन इज 100% बेटा, वन क्वेश्चन न्यूमेरिकल। और वो क्वेश्चन क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा बेटा, इज 100% फ्रॉम दिस टॉपिक इन ऑल बोर्ड एग्जाम्स। तो बेटा इस टॉपिक को ध्यान से करना है आपको। पूरा चैप्टर एक तरफ है, अकेला टॉपिक एक तरफ है, ध्यान रखना इस चैप्टर में। लेट अस स्टार्ट बेटा फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट नर्स्ट इक्वेशन for electrode potential. For electrode potential, electrode potential के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन बेटा, दिस इज द इक्वेशन which gives a relationship between or effect between, this equation gives effect of electrolyte concentration and temperature, effect of electrolyte concentration and temperature on electrode potential। इस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेटा। तो दिस इक्वेशन गिव्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर ये इनका इफेक्ट देगी। तो माइंड में रखना, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देगा ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, नाउ तो इम्पोर्टेंट है। लेट अस बेटा कंसिडर एनी रिडक्शन इक्वेशन। सपोज कोई भी मेटल आयन है इन द हाफ सेल रिएक्शन, सपोज दिस मेटल आयन अंडरगो रिडक्शन, है ना। इफ वी डिप एनी इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशंस containing metal ions, okay, then what happen बेटा? सेम थिंग मैंने पहले बताया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो क्या होगा उसमें बेटा? व्हाट हैपन्स, मेटल आयंस, हमें अब ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वहाँ पर रिडक्शन भी हो सकता है, बोथ प्रोसेसेस आर देयर, ठीक है। बट हमें फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज यूज करनी है। यहाँ पर हर जगह हमें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करनी है। ओके, तो मैं रिडक्शन इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ ताकि आप को इजी रहे, ठीक है। तो कंसीडर एनी जनरल इक्वेशन बेटा, कंसीडर एन इक्वेशन बेटा दैट इज मेटल n पॉजिटिव गेन n इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग मेटल सॉलिड्स। ये हो गया। देयरफॉर नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल इज, नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बेटा फॉर दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, for this is क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at any concentration and temperature, this is electrode potential, that is equal to E naught minus RT upon NF। यहीं से आपको स्टार्ट करना है, यहीं से आपके सिलेबस में डेरिवेशन है ये, इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स में क्या है? मेटल आयन का क्या नाम, मेटल सॉलिड कंसंट्रेशन होगी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेटा मेटल आयंस। दिस ये होगा यहाँ पर मीन E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF। नेचुरल LN क्या है? नेचुरल लॉगरिथम
नेचुरल लॉगरिथम ऑफ किसका होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन की मत ले लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड पर ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या बचेंगे, यहाँ पर मेटल आयंस बचेंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन हम लेंगे। ओके, अब एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर फॉर एनी प्योर लिक्विड सॉलिड और गैस, फॉर, एक माइंड में रखना पॉइंट, फॉर प्योर सॉलिड्स, कोई प्योर सॉलिड है, और लिक्विड, फॉर एनी प्योर सॉलिड और लिक्विड्स बेटा कंसंट्रेशन इज कंसिडर्ड एज यूनिटी, कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेंगे हैं। एंड फॉर प्योर गैस, अगर कोई भी प्योर गैस है देन इट्स प्रेशर इज इक्वल टू यूनिटी, दैट इज 1 बार। ओके, तो दीज आर दी सम assumptions here बेटा, क्या कि प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी लेंगे। ओके, और प्योर गैस है कोई तो उसका प्रेशर यूनिटी लेंगे, ठीक है ना, यूनिटी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखो दिस इज प्योर सॉलिड, ये प्योर सॉलिड है, इसमें कोई अदर मेटल मिक्स नहीं है या कोई अदर मेटल आयन मिक्स नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है इसके अंदर, दिस इज प्योर, प्योर कंसिडर किया गया है यहाँ पर ये। ओके, तो इट्स कंसंट्रेशन इज कंसिडर्ड एज यूनिटी। ओके, अब एक और पॉइंट साथ के साथ मैं इनके सिग्निफिकेंस बता देता हूँ क्या क्या है ये बेटा। हेयर E इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E क्या बेटा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, एट एनी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर होगी ये। दिस E नॉट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होते हैं बेटा, दैट इज टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, प्रेशर 1 बार होता है बेटा, एंड बेटा कंसंट्रेशन क्या होती है, दैट इज कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस कंसीडर्ड हियर बेटा। ओके, तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर बेटा हम ये ई नोट है, जो ई नोट हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ली है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, नोट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यूज किया है यहाँ पर नोट बेटा। आर है जो यहाँ पर, आर इज सोल्यूशन कांस्टेंट, आर है जो, दिस इज सोल्यूशन कांस्टेंट। 11th क्लास में आप इसी को गैस कांस्टेंट बोलते थे बेटा, एंड इट्स वैल्यू इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। हमें जूल्स में लेनी है इसकी यूनिट, क्यों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टॉपिक चल रहा है यहाँ पर ये। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बेटा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है क्या, सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन एनर्जी से रिलेशन है यहाँ पर, और एनर्जी से रिलेशन है तो एनर्जी की यूनिट्स क्या होगी, जूल पर मोल और किलो जूल पर मोल, इसलिए हम इसकी वैल्यू आर की यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल में ही लेंगे यहाँ पर बेटा। ओके, टी इज टेम्परेचर, टी टेम्परेचर है इन केल्विन, केल्विन लेना टेम्परेचर आपको, और यहाँ पर हम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 298 केल्विन पुट करेंगे यहाँ पर, दिस वी पुट है, दिस टेम्परेचर है 298 केल्विन। N is number of electrons participating in the reaction, N क्या बेटा, number of electrons participating in the reaction, रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए हैं वो है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन हम बोल सकते हैं। ओके, ये नहीं है कि बेटा एनोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ टू कैथोड, मीन जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक 2 पॉजिटिव में, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव गेन करता 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन कॉपर, आपको 2 वहाँ पर लॉस हुआ, 2 का गेन हुआ, 2 2 4, नो, दैट इज नॉट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कंसिडर किए गए हैं, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव में गया सपोज, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया किसने, कॉपर आयंस ने, कन्वर्ट इन कॉपर, मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आपको कैलकुलेट करने हैं, नेट लॉस और नेट गेन आपको पता होना चाहिए, नेट लॉस और नेट गेन इक्वल होना चाहिए, वो आपको कंसीडर करने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ओके, नाउ जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतने का ही गेन होगा, बैलेंस करने के बाद आप चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दीज आर कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। एफ इज बेटा फैराडेज कांस्टेंट, एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 96500 कूलम्स पर मोल, यू नो वेरी वेल बेटा, फैराडेज लॉज में हमने डिस्कस किया हुआ ये। ओके,
सो आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, अगर ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें, एक और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, क्या नेचुरल लोगरिथम जो होता है बेटा, नेचुरल लोगरिथम की वैल्यूज हमारे पास नहीं होती। अगर हम इसको log बेस 10 में कन्वर्ट कर दें, देन व्हाट हैपन, वी मल्टीप्लाई दिस विद 2.303, तो नेचुरल लोगरिथम इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे सारे। आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा। मैं नेक्स्ट पोर्शन लिख रहा हूँ इसका, नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ बेटा मैं इसका, क्या बनेगा देखिए बेटा, आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज व्हाट वी गेट। देखिए बेटा ध्यान से, क्या मिलेगा हमें आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज। तो ये क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर दैट इलेक्ट्रोड, माइनस बेटा नेचुरल लोगरिथम को log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, 2.303 से मल्टीप्लाई होगा 2.303। R की वैल्यू क्या हो गई, पहले मैं R पुट कर देता हूँ, RT अपॉन NF है ना, इनटू log ऑफ मेटल सॉलिड कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी अपॉन मेटल आयन, पहले ही लिख देता हूँ। अब इनकी वैल्यूज पुट करूँगा बाकी की। ओके, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ RT F की इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, E नॉट माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 ओवर n इंटू 96500, ये वैल्यूज पुट कर दिया आपने, इंटू log ऑफ 1 अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन, ये हो गया। ठीक है दिस। अब इसको सोल्व करने के बाद मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट बेटा यहाँ पर, इट बिकम्स E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लोगरिथम ऑफ 1 अपॉन मेटल आयन कंसंट्रेशन। दिस इज मोलर कंसंट्रेशन, मेटल आयन कंसंट्रेशन जो हमें लेनी है, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लेते हैं यहाँ पर, दिस इज सिंबल ऑफ किसका बेटा, मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल होता है, मीन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, मोलारिटी के टर्म। ओके, ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ओके, यहाँ से देखो इस इक्वेशन से बेटा, E नोट की वैल्यू हमें पता होगी, यहाँ पर पुट कर देंगे, N की वैल्यू हमें रिएक्शन से पता चल जाएगी कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए रिएक्शन में। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, देखो यहाँ पर इसके साथ रिलेशन बन गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, और वी कैन से इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। मीन अगर ये चेंज होती रहेगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होती रहेगी। कैसा रिलेशन है देखा जाए तो देखिए, है ना। तो पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर, जितनी अगर मेटल आयन कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है इसके साथ। ठीक है, तो नेट इफेक्ट आते रहेंगे। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, हमें तो चेक करना है यहाँ पर कि दिस इज द इक्वेशन विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर इसके बीच में रिलेशन दे दिया इसने। ओके, सो दिस इज लास्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आते हैं, सिंपल। ओके, नाउ अब हम करने जा रहे हैं बेटा सेकंड पार्ट इसका, लास्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल, लास्ट इक्वेशन for EMF of a cell, for EMF of a cell, next equation for EMF of a cell, सेल की EMF के लिए हमें नेक्स्ट इक्वेशन देनी, आप डिस्कस करने बेटा। दिस इक्वेशन गिव्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन किस पर, EMF पर देगी, ऑन नॉट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस गिव्स इफेक्ट ऑन EMF of a cell, ये सेल की EMF और EMF of a cell, तो सिंपल वो चेंज कर दिया आपने उसके अकॉर्डिंग। अब सेल है, कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल बेटा देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड अनदर इज कैथोड। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, देन व्हाट हैपेंस, mean both reactions are possible in the electrochemical cell। mean अगर oxidation और reduction side by side होते हैं, this reaction is called beta redox reaction, you know very well। तो in this redox reaction we have to consider here any redox reaction, general redox reaction मैं consider कर लेता हूँ बेटा यहाँ पर। okay, for example consider the
रिडॉक्स रिएक्शन और रिडॉक्स इक्वेशन क्या बेटा, कंसिडर एनी रिडॉक्स इक्वेशन, कंसिडर एनी रिडॉक्स इक्वेशन, और रिडॉक्स रिएक्शन हमने कंसिडर कर ली। यहाँ पर क्या रिडॉक्स रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, कंसिडर एनी रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, सिंपल जनरल रिएक्शन को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज ए प्लस बी टू गिव x प्लस y। We have capital A, capital B, capital X, capital Y are reactants and products. Small a, small b, small x, small y, these are the stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. These are stoichiometric coefficients of reactants and products in the balanced chemical equation. Okay. Now last equation for this reaction is क्या होगी बेटा, कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल, आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम बेटा, ये चेंज होगा, देखो यहाँ पर क्या ना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, और सेल के लिए है तो यहाँ पर इसके सब्सक्रिप्ट में सेल लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आरटी अपॉन एलएफ इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ क्या होगा, देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जैसे आप इक्विलिब्रियम में करते थे 11th क्लास में, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से हमने आपको बताया था। ओके, तो वही चीज वहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन में भी आपको बताया गया था, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके फिर हमने बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था 11th क्लास में, और वहां पर हमने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कुछ वही पॉइंट यहाँ पर यूज हो रहा है, माइंड में रखना कि जो हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखेंगे यहाँ पर, अगर कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो वो पावर में जाएंगे उनकी कंसंट्रेशन टर्म के, ध्यान रखना बेटा। एक्स के का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल एक्स है तो इट विल बी इन द पावर ऑफ दिस एक्स, वाई की पावर क्या होगी, स्मॉल वाई, दिस, और concentration of A raised to the power small a into concentration of B raised to the power small b, this ये होगा बेटा यहाँ पर। ओके, अगेन फिर से वही पॉइंट बेटा, अगर कोई प्योर सॉलिड लिक्विड और गैस है तो उसकी कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर यूनिट लेंगे, यहाँ पर जनरल मान रखा है, ये पॉइंट मैं यहाँ पर यूज अभी नहीं कर रहा है, छोड़ देता हूँ इसको। ओके, नाउ फिर ये वैल्यूज पुट करनी है हमें। ओके, यहाँ पर एच लिख देता हूँ इसको, एंड वी पुट दिस वैल्यूज बेटा, क्या है देखिए, दिस बिकम्स concentration of x raised to the power x, concentration of y raised to the power y, or concentration of a raised to the power a into concentration of b raised to the power b, yeah, this यहाँ पर सेल लिख देते हैं सब्सक्रिप्ट में, we can write here cell beta, this is EMF of cell is equal to E naught of cell minus 2.303 RT upon NF and this आ गया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर, बस आगे वही रहेगा, EMF of cell is equal to E naught of cell minus 2.303 इंटू ये वैल्यूज पुट कर दी सबकी, वही सेम लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, फिर से यही बेटा, दिस वन, दिस log of concentration of x raised to the power x, concentration of y raised to the power y, और concentration of a raised to the power a into concentration of b raised to the power b, ये हो गया सेम। ओके, after solution what we get this बेटा, तो EMF of cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon n into log of क्या आ जाएगा बेटा, this as it is, concentration of x raised to the power x, concentration of y raised to the power y, concentration of a raised to the power a, concentration of b raised to the power b, सिंपल। मैंने जनरल इक्वेशन दे दी, सो दिस इज लास्ट इक्वेशन फॉर ए सेल, सेल के लिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई सेम इक्वेशन आप डैनियल सेल के लिए अप्लाई करो, क्या बनेगा, सपोज फॉर डैनियल सेल वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। देखो यहाँ पर साइड में करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल में क्या होता है बेटा, इन डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Daniell cell is a type of electrochemical cell in which especially zinc copper couple is considered. We take zinc copper couple beta for Daniell cell.
डैनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हमें लिखनी है। डैनियल सेल क्या होता है? डैनियल सेल में जिंक कॉपर कपल होता है, नथिंग बट दिस इज जिंक कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल हम डिस्कस करते हैं, इसमें यूज करते हैं। जिंक कॉपर कपल में क्या है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू नो वेरी वेल, जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर। क्या होगा? जिंक कन्वर्ट इन जिंक 2 पॉजिटिव आयंस। कंसंट्रेशन सपोज हमने इसकी अज्यूम कर ली है, जो भी है सपोज C1, ओके। एंड हेयर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस कन्वर्ट इन कॉपर सॉलिड। यस, जिंक सॉलिड है ये, प्लस दिस कॉपर कंसंट्रेशन C2 सपोज दिस, ओके। नाउ अब देखिए बेटा, डैनियल सेल के अंदर जो भी कंसंट्रेशन होगी जिंक पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स को पुट कर देंगे तो हो जाएंगे यूज यहाँ पर। अगर इस इक्वेशन को हमें यूज करना है फॉर दिस नेक्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करना फॉर दिस डैनियल सेल, व्हाट हैपेंड, हमें 2-3 पॉइंट चाहिए। ई एम का सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल यूज हो जाएगा, है ना, 0.0591 अपॉन एन इनटू लॉग ऑफ एन की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर? एन क्या आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जिंक 2 पॉजिटिव में गया, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन B2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन B2, तो एन की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर, एक पता चल गया आपको पॉइंट, ओके। सेकंड, यहाँ पर जो मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा रिलेशन बता रहा हूँ बेटा इसके लिए कि दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आप माइंड में रखना डायरेक्टली, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। न्यूमेरिकल पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसको, ये एच टीज आ जाएगा, ये एच टीज है बिल्कुल। यहाँ पर क्या है? लॉग ऑफ, वी कैन राइट कंसंट्रेशन ऑफ, माइंड में रखो, प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये बेटा, ओके। अब प्रोडक्ट्स क्या है? ये रहे, देखो प्रोडक्ट्स में ये कॉपर सॉलिड है, ये जिंक 2 पॉजिटिव कैसे आया? आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, है ना, तो मीन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हम ऊपर ले सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। देखो यहाँ पर क्यों? कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इन कॉपर, डिनोमिनेटर में जाएगा नहीं, ये दिस इज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। हम ये भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वी कैन राइट हियर और वी कैन राइट दिस, और क्या लिख सकते हैं? इस पोर्शन को मैं बता रहा था दिस, ये, ओके। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? आप माइंड में रख सकते हैं लॉग ऑफ दिस बिकम्स लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। मीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? आयंस, जिन आयंस ऑक्सीडेशन के बाद प्रोड्यूस हुआ जो आयन और रिडक्शन के बाद प्रोड्यूस जो और जिस आयन का रिडक्शन हुआ है उनकी कंसंट्रेशन आपको यहाँ पुट करनी है। आप इसकी जगह पर ये माइंड में रख सकते हैं, आप इसकी जगह पर ये माइंड में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, सिंपल। बाकी सेम एज इट इज, सिर्फ लोग के साथ ये मैंने चेंज करके बताया आप लोगों को, सेम है, ओके। अब देखो अप्लाई करो इसको, तो EMF ऑफ द सेल is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon n into log of concentration of products, ये रहा concentration of zinc 2 positive into concentration of copper solid over concentration of zinc solid into concentration of copper 2 positive, ये आ गया बेटा, ठीक है। E naught of cell क्या होता है बेटा? E naught of cathode minus E naught of anode। कैथोड क्या है यहाँ पर? कॉपर, दिस इज कैथोड। एनोड क्या है यहाँ पर? जिंक इज एनोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन किस पर होता है? ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है, ओके। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब ये क्या है? एनोड, दिस इज, ऐसे पता चलता है आपको, इक्वेशन से आपको, रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिस सब्सटेंस का मीन एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड का काम करेगा। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, दिस रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, और रिडक्शन किस पर होता है बेटा? कैथोड पर। इसका मीनिंग कॉपर क्या है? कॉपर एक्साइज कैथोड, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, इससे पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज आपको गिवन होंगी न्यूमेरिकल में, ओके। माइनस ये आ गया, ये वैल्यू हम सोल्व कर देंगे यहाँ पर, ओके। माइनस 0.0591 अपॉन n, n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, इनटू लॉग ऑफ, देखिए
सॉलिड है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज कंसिडर्ड एज यूनिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज कंसिडर्ड एज यूनिटी, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है कंसंट्रेशन। ओके, तो 1 हो गया तो कैंसिल हो गए। अब पॉइंट क्या है, क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। यस, ये बन गया बेटा ईएमएफ ऑफ द सेल। तो शॉर्ट में मैं लिख सकता हूँ इसको, और ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, मीन हम साइड में सॉल्व करके लिख सकते हैं वैल्यू यहाँ पर -0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव कितनी है, C1 मान रखिए आपने, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव C2 एज्यूम कर रखा है, दिस याद है। ओके, दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस डेनियल सेल बन जाएगी, जहाँ पर C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव एंड C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव एंड एज्यूम कर लिया हमने। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी, ठीक है। ई नॉट सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, वैल्यूज पुट हो जाएंगी, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दिस डेनियल सेल के लिए आपने नेक्स्ट इक्वेशन लिख दी है। नाउ आगे हम जो अब अभी तक हमने सेकंड पार्ट डिस्कस कर दिया इसका, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पार्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ओके, 11th क्लास में भी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है ना। थर्ड हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन, ये करेंगे आप सी पार्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। Now we are going to discuss C part of this equilibrium constant। क्या होता है, सिंबल K और Kc, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन से कंसिडर एनी जनरल इक्विलिब्रियम रिडॉक्स रिएक्शन, कंसिडर कर दिया बेटा मैंने, कंसिडर जनरल इक्विलिब्रियम रिडॉक्स रिएक्शन, एक जनरल इक्विलिब्रियम रिडॉक्स रिएक्शन हमने अज्यूम कर लिया। दिस a प्लस बी भी यही अज्यूम कर लिया, आपके लिए इजी हो जाएगा बिल्कुल, टू गिव x प्लस वाई और इक्विलिब्रियम एडजस्ट करवा दें, बिल्कुल इजी। अब की बार क्या होगा, दिस इसके लिए लिखेंगे तो ये सेम बन जाएगी, दिस सेम, ये आ गया। एंड व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था बेटा, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इसके जगह हम क्या पुट करेंगे, वी कैन पुट हियर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, उस लॉ का यूज करके हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए, दिस इज द इक्वेशन एंड अज्यूम कर लेते हैं बेटा k और Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, Kc इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, दिस कंसंट्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y रेज टू द पावर y और कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू द पावर b, ठीक है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लिया, सपोज दिस फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, put in equation first, what we get beta, it becomes E of the cell is equal to E naught of cell by 2.303 RT upon NF log of Kc, ये आ गया। ओके, अब एक और पॉइंट थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा इसमें, अभी इसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहा मैं पहले नेचुरल लॉगरिथम में ही लूँगा इसको, ठीक है, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाए। दिस क्योंकि आगे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें बनाना पड़ेगा दोबारा, तो मैं पहले ही उसी वे से चलता हूँ ताकि वो फॉर्मूला भी बीच में आ जाए और आपको याद रहे। -RT अपॉन NF इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ Kc, यहाँ अब एक पॉइंट बेटा, कोई भी रिएक्शन लेते हैं इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यू नो वेरी वेल बेटा,
Suppose this is an electrochemical cell. This is an electrochemical cell. ये आपने U शेप ट्यूब लगा दी, that is salt bridge. या आपने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया सपोज. Here we can take copper electrode suppose. सर्किट कंप्लीट कर दिया, वोल्ट मीटर ये लगा दी एंड दिस. ओके, एंड दिस इज फिल्ड विद इलेक्ट्रोलाइट्स. इसको इलेक्ट्रोलाइट से फिल कर दिया. ये यहाँ पर दिस सपोज पोटेशियम सल्फेट ले लिया है ना. दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड. जिंक कॉपर कपल ले लिया आपने. ये एनोड, ये कैथोड. व्हाट हैपन्स, यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. दिस इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सपोज. ठीक है. व्हाट हैपन when reactions takes place, then when reactions take place at anode and cathode, then what happen beta, zinc undergo oxidation, convert in zinc 2 positive ions. Already zinc 2 positive ions है. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिंक 2 positive को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से क्या आते हैं, सल्फेट आयंस. क्या आएंगे, सोल्ट ब्रिज से सल्फेट आएंगे. तो इसलिए आपने यहाँ पर K2SO4 लिया था सपोज. ओके, तो यहाँ से सल्फेट आएंगे. अल्टीमेटली क्या होगा, concentration of zinc sulfate, zinc ions react with sulfate ion, convert, what happen, zinc sulfate में convert हो जाएंगे. Mean as the time passes, concentration of zinc sulfate increases, but यहाँ पर क्या हुआ, जो copper sulfate, copper 2 positive ions थे इसके अंदर, these get deposit here, ये deposit होते जाएंगे. तो concentration of copper 2 positive decreases, but that of zinc sulfate increases as time passes. Okay, so with the passage of time, concentration of जिंक सल्फेट क्या होती जाएगी, इंक्रीजेस, बट दैट ऑफ कॉपर सल्फेट डिक्रीजेस. जिंक सल्फेट की इंक्रीज होती जाएगी कंसेंट्रेशन, और कॉपर सल्फेट की क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. अगर ऐसा हो रहा है तो जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है. कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी उसकी. मीन देयर आर टू हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगी उसको ऑक्सीडेशन हाफ बोल सकते हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं हम. और रिडक्शन हाफ सेल में जो होगी यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम बोल सकते हैं बेटा इसको. वी कैन से दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल. तो इन दोनों में क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इंक्रीज होती जा रही है एज द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन व्हाट हैपन, इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इंक्रीज होने के साथ, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ साथ तो भाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इसके लिए वो भी इंक्रीज होती जाएगी. दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, दैट विल इंक्रीज. तो मीन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं जो फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल्स के लिए ये चेंज होती जाएंगी. ऑक्सीडेशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी बेटा, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. और बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. क्यों, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है. ओके, अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो व्हाट वी गेट, ग्राफिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस एंड दिस, x axis and y axis. Here we can take reduction potential, E naught of reduction, और reduction potential value हमने ली कोई भी under any condition, this reduction potential value ले ली हमने. And here we take beta progress of reaction. This is progress of reaction. Along x axis we are going to take progress of reaction. This is the central point suppose यहाँ पर ये this यहाँ पर जाकर दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे. ओके, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नाउ व्हाट हैपन बेटा, एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होगा, मैं बता रहा था आपको, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीज होती जाएगी. अगर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इंक्रीज होती जाएगी, व्हाट हैपन बेटा, मीन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर दिस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इंक्रीजेस. As the time passes, reduction potential value for oxidation half reaction increases, increase होती है. Similarly, concentration in this case, copper sulfate decrease होती जाएगी इसकी concentration, तो इसके लिए reduction potential value decrease होगी. As the time passes, reduction potential value for this reduction half reaction decreases.
and ultimately a point will reach where both of values become equal, दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी. This point is called equilibrium point. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा हम? Equilibrium. This point is called equilibrium point. मीन यहाँ पर equilibrium exist हो गया और equilibrium exist होते ही no current is drawn through the cell. At equilibrium point क्या होगा? No current is drawn or passed through the cell. At equilibrium point, no current is passed through the cell. Okay? सेल में से कोई करंट पास नहीं होता है. नो करंट इज पास थ्रू द सेल. मीन इक्विलिब्रियम हो गया. इक्विलिब्रियम में अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? देयरफॉर एट दिस पॉइंट EMF of a cell becomes zero. Therefore, at equilibrium, EMF of a cell becomes zero. हमेशा EMF of a cell zero होती है at equilibrium point. के माइंड में रखना बात बेटा. ओके, ये क्या था? This is reduction potential curve for reduction potential for oxidation half reaction. This is for oxidation half reaction. Reduction potential value इसके लिए increase होती जा रही है. And this is reduction potential value for reduction half reaction. This is reduction half reaction. Okay, for reduction half reaction this is decreases and at point will reach. This is the point beta where both of these values become equal. This is called equilibrium point. At equilibrium point, no current is passed through the cell or no current is drawn through the cell. This means that EMF of a cell becomes zero at equilibrium. Okay, so put this point here in equation second. Second में put करेंगे. This is put in second beta. Put in equation second. Second में put करो इसको. What we get? क्या मिलेगा हमें? देखिए. What we get बेटा. इसको यहाँ पर put कर देता हूँ मैं. इसको रन कर देता हूँ सेल को. What we get? देखिए. देखिए व्हाट इट बिकम्स, क्या बनेगा? दिस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया हमने, तो क्या बन गया अपना? जीरो इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल जीरो बन गई, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ Kc. या और वी कैन राइट दिस, और क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से वी कैन राइट E नॉट ऑफ सेल को इधर ले आए या फिर इसको उठा के इस तरफ लेफ्ट साइड ले आओ, तो E नॉट ऑफ सेल क्या बन गया? E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, ये RT अपॉन NF इनटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ Kc. ये आ जाएगा रिलेशन जो आगे भी यूज होगा. मैंने अभी से ही कर दिया है. अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे हम. अब हम पुट करेंगे एज वी नो बेटा क्या होगा? एज वी नो भाई नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है? एज नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 log बेस 10 है ना. R इज इक्वल टू क्या होता है? 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. ओके, एंड F फैराडेज कांस्टेंट 96500, टेम्परेचर 298 केल्विन. सारी आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे. व्हाट वी गेट? देयरफॉर क्या बन जाएगा? E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज एंड सोल्यूशन के बाद में लिख रहा हूँ, इट कम्स आउट टू बी 0.0591 अपॉन n. ये आ जाएगा इनटू log ऑफ Kc. दिस, सो दिस इज फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन E नॉट ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये कहा था हमने रिलेशनशिप और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन. सो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन था, दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन E नॉट ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या देती है बेटा? दिस गिव्स रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में? E नॉट ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच में रिलेशन देती है. ओके, नाउ अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट पर. रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड E नॉट ऑफ सेल. फोर्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का कि E नॉट ऑफ सेल और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा. यहाँ पर ये यूज होना है फॉर्मूला, इसलिए मैंने इसको पहले डिराइव कर लिया था यहाँ पर. ओके, बिल्कुल इजी है. देखो कैसे, थोड़ा सा 11th का नॉलेज भी आप यूज करेंगे यहाँ पर.
डी ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अभी। डी पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डी पार्ट नाउ। देखिए क्या होगा इसमें बेटा। बिल्कुल इजी है, ध्यान से करेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। बस पेशेंस से देखना है लेक्चर को, यही एक माइंड में रखना काम। पेशेंस से देखकर नोट करते जाना साथ के साथ अच्छी तरह एक पॉइंट को। दिस इज योर ड्यूटी। इफ यू डू योर ड्यूटी विद ऑनेस्टी देन नो प्रॉब्लम विल बी देयर। ठीक है, देखिए बेटा डी पार्ट, relationship between Gibbs free energy and Gibbs free energy of the reaction और standard Gibbs free energy of the reaction and E naught option, इनके बीच में रिलेशन हमें करना है। कैसे बेटा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 11th में थर्मोडायनेमिक्स हमने यूज किया था। ठीक है, कीपिंग इन व्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास से, keeping in view first law of thermodynamics वहां पर हमने डिस्कस किया था बेटा कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है, दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। और डिक्रीज के लिए साइन क्या लिया हमने? नेगेटिव। और ये डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट अज्यूम कर ली। सिमिलरली कीपिंग इन व्यू गैल्वेनिक सेल, अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल, अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल क्या होगा? देखिए तो बेटा अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई? वहां पर वर्क डन हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू गैल्वेनिक सेल हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? दिस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ, ये किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वहां से, मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ ए सेल, मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओके, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग क्या इक्वल टू क्या होता था बेटा? एनएफ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास क्या इक्वल टू क्या होता है? एनएफ। मीन दिस क्या हो जाएगा? एनएफ आ गया एंड ये क्या हो गया? इनटू ईएमएफ ऑफ ए सेल, दिस ये आ गया तक। तो ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में देखो ये भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इक्वेशन सेकंड में देखो ये भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, दोनों ही सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट बेटा? वी गेट, देखिए बेटा, माइनस डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू NF इंटू EMF ऑफ ए सेल। और वी कैन राइट नेगेटिव साइन उधर लेके जा सकते हैं, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF इंटू EMF ऑफ ए सेल। नाउ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा? बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हो जाएगा भाई? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस नोट लगा देंगे हम, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NF इंटू E नॉट ऑफ सेल। अब देखो
व्हाट इज ई नॉट ऑफ सेल? दिस इज ई नॉट ऑफ सेल। ये हमने अभी डेरिवेशन किया था, वी नो, है ना, बट वी नो दिस ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू दिस, ये है। देयरफॉर पुट दिस वैल्यू हियर, ये से पुट कर देंगे, व्हाट वी गेट, क्या बन गया बेटा? देयरफॉर डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एन एफ इंटू ई नॉट की वैल्यू पुट कर दिए आर टी अपॉन एन एफ इंटू नेचुरल लोगारिथम ऑफ के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया भाई, एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट? दिस बिकम्स माइनस आर टी इंटू नेचुरल लोगारिथम ऑफ के सी। दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और फिर अब नेचुरल लोगारिथम को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट बेटा? दिस बिकम्स इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू लॉग 2.303 आर टी इंटू लॉग ऑफ के सी। क्या आ गया? डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा? ये माइनस 2.303 आर टी इंटू लॉग ऑफ के सी। इसके यहाँ पर क्या? डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है बेटा, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड आर वही सॉल्यूशन कांस्टेंट, वैल्यू इज 8.314 जूल पर मोल, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मीन यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर के सी गिवन है, अगर डेल्टा जी नॉट गिवन है तो के सी कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पर जनरली डेरिवेशन बनते हैं इससे रिलेटेड, नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड मेनली। फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये सेल के लिए, ठीक है। जनरल इक्वेशन आ गई एक। दूसरा बन गया आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट ऑफ सेल में रिलेशन आता है, ठीक है। थर्ड आपके पास बन गया बेटा ये कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तीनों न्यूमेरिकल, तीनों फॉर्मूले पर बेस होकर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तीनों में से कोई एक 100% आता है इस टॉपिक से। ओके, तो पहले इस टॉपिक की थ्योरी को अच्छी तरह बिल्कुल घोट दो, अच्छी तरह माइंड में सेट कर दो, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।